is committed to build closer ties with India despite credible allegations of Indian government's involvement. कनाडा की तरफ से बार-बार बयान सामने आ रहा है और ये वो चाह रहे कनेडियन प्रधानमंत्री की तरफ से फिर से ये कहा जा रहा है कि वो कोऑपरेशन चाहते हैं और मांग करते हैं भारत की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी वो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं कि जहां तक अगर पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट भारत की अगर वो बात करें निज्जर हत्याकांड केस में, तो सीधे तौर पर हम ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, बार बार अगर यही स्टेटमेंट आ रही है कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ, वो कह रहे हैं इंडिया इज ग्रोइंग इन इकोनॉमिक पावर एंड इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल जियोपॉलिटिकली। देखिए, ट्रूडो को भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक कैसा डिप्लोमेटिक राव खड़ा कर दिया है अपनी एक स्टेटमेंट को लेकर के जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने काफी कोशिश की कि दुनिया के बाकी देश भी उनके साथ आगे खड़े हों, लेकिन हमने देखा कि कोई भी देश खुले तौर पे कनाडा के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए हम ये चेंज इन स्टैंड देख रहे हैं। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत की संलिप्तता है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में, उसी दिन उन्होंने कहा कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे। उसके बाद काफी बयानबाजी हुई कनाडा की तरफ से, भारत ने दो टूक कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स एंटनी ब्लिंकन वो जब मिले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, तो जिस तरह के स्टेटमेंट वहां से आए जिसमें कनाडा का जी है कि सीधी बात ये है कि भारत के साथ दुनिया खड़ी दिखाई दे रही है और कनाडा को समझ में आ रहा है कि ग्लोबली वो अब आइसोलेट हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा सबूत, ऐसा साक्ष्य नहीं दे पाए हैं ट्रूडो जिससे ये चीज क्लियर हो कि क्या भारत इसमें इन्वॉल्व था या नहीं है। अब जो वर्ड यूज किया है ट्रूडो ने, दे वांट द टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा टू बी स्ट्रांग, एंड अब जो वो एलिगेशन है वो पोटेंशियल एलिगेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। ये दिखाता है कि जस्टिन ट्रूडो एक तरीके से, जैसा भारत कह रहे थे कि ही इज कॉलिंग अ ब्लफ एंड there is no any proof that actually certain India's involvement in Hardeep Singh Nijjar's death, and that is the reason that these statements are now coming in from Prime Minister of Canada. चलिए, कनाडा का जो स्टैंड है वो अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने रिश्ते भारत के साथ बिगाड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन भारत अगर क्रेडिबल एविडेंस और प्रूफ की बात कर रहा है तो वो भी कनाडा अभी देने को तैयार नहीं है। धन्यवाद आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।